हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश लेसन 12 का लेसन 12 जो कि है द वैल्यू ऑफ मैन। इसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने अभी तक जो पढ़ रखा था उसके अकॉर्डिंग घासी जब नेताजी के बारे में कहता है कि नेताजी जैसे लोग अगर रंग बदल सकते हैं तो बाकी किस पे हम भरोसा करें, और जो भगवान सूर्य है वो ही अब मेरे जो विटनेस होंगे वो होंगे। तो इस बात पर जो फर्स्ट पंच रहता है वो कहता है कि जो नियम है ना, फर्स्ट पंच कहता है कि बट जस्टिस कांट बी पास्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड। परंतु जो न्याय है वो सूर्य देवता के प्रमाण से नहीं दिया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस बात पर घासी कहता है गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस। भगवान अकेला ही है जो मुझे न्याय अब दे सकता है। वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है, ओ लॉर्ड प्लीज़ एनिहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली। एनिहिलेट का मतलब है उसका संहार करना। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उस व्यक्ति को और उसकी पूरी फैमिली, एंटायर मतलब संपूर्ण परिवार को इसका संहार करना। हु हैज़ स्टोलन माई अर्स, जिसने मेरा गधा चुराया है। एंड हु हैज़ मेड ए फॉल्स डिपोजिशन, और जिसने मेरे खिलाफ गलत, फॉल्स मतलब गलत, डिपोजिशन मतलब बयान, जिसने गलत बयान दिए हैं। इनफ ऑफ द पंचायत नाउ, बहुत हुआ अब पंचायत। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। स्टार्ट गोइंग, और जाना शुरू करता है। तो मोहन उसका जो बेटा है कैचेस हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम, उसको पकड़ लेता है। और डिटेन्स मीन्स उसको पकड़कर, यानी कि उसका हाथ पकड़कर बिठाने की कोशिश करता है। कहता है यू गेट अननेसेसरीली अननर्व्ड। अननर्व्ड होना मतलब अपना संयम खोना, और यह सकते में आना। तो वो कह रहा है कि आप व्यर्थ ही, अननेसेसरी मतलब व्यर्थ ही, या बिना किसी कारण के आप सकते में आ रहे हो या अपना संयम खो रहे हो। सिट हियर आई विल फाइंड ए विटनेस, आप बैठ जाओ और मैं अपने लिए कोई विटनेस यानी कि जो गवाह है वो मैं ढूंढता हूँ। घासी कहता है यू इडियट, तुम मूर्ख हो। व्हाट ए फूल्स पैराडाइज यू सीम टू बी लिविंग इन, कौन से ख्यालों में तुम खोए हुए। पैराडाइज का मतलब वैसे तो क्या होता है, स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक मीनिंग निकालें तो ये उस स्थिति की बात है, माइंड की उस स्थिति के बारे में बोला है जो कि सही और गलत में अंदाज़ा नहीं लगा सकता, यानी कि झूठी खुशी जिसको होती है। तो कहता है कि तुम झूठी खुशी में जो है अभी हो, तुम मूर्ख हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे नहीं हो अब भी। हु विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आई है कि नेताजी और मास्टर जी जैसे लोगों के सामने अपना बयान कौन देगा, उनके अगेंस्ट जाकर यानी कि उनके विरुद्ध जाकर बयान कौन देगा। मोहन कहता है प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, तो वो कहता है कि प्लीज़ आप कुछ समय के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। टू द सरपंच, और फिर सरपंच से मोहन कहता है कि सर वन विटनेस फ्रॉम माई साइड मे प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर, कि सर मेरा एक गवाह है और मैं उसको सामने लाना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको मुझे इजाज़त दे, परमिशन दे। अलाउड मतलब परमिशन दे, टू अपीयर कि मैं उसको सामने लेकर आऊँ। सरपंच कहता है ऑल राइट मेंशन हिज नेम, ठीक है उसका नाम बताओ। मोहन कहता है द नेम ऑफ माई विटनेस इज़ ट्रक साहब, कि मेरा जो विटनेस है उसका नाम क्या है, ट्रक साहब है। तो सरपंच कहता है ट्रक साहब, इज़ ही एन इंग्लिशमैन, क्या ये कोई अंग्रेज है, ऐसा वो सवाल करता है क्योंकि उसका नाम सुनकर क्या कहता है कि क्या कोई ये अंग्रेज है। मोहन कहता है नो जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज, नहीं नहीं सर ये तो हमारे गांव का ही कोई व्यक्ति है। सरपंच नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, और सरपंच उसका नाम रजिस्टर में लिख लेता है और कहता है वेयर इज़ ही, वो कहाँ है आपका गवाह। मोहन पॉइंटिंग इशारा करके बताता है देयर इन द ऑर्चर्ड, वहाँ है उस बगीचे में। सरपंच कहता है लुक्स आउट, उधर देखता है और कहता है बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, परंतु नहीं मुझे तो ऑर्चर्ड में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन कहता है सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, तो कहता है कि सर
श्रीमान कृपया उसको उसके नाम से बुलाइए, वो आ जाएगा। सरपंच बोलता है मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़, और वो बुलाता है कि मिस्टर ट्रक साहब कृपया आप आ जाइए। एंड अस ब्रेज इन रिस्पॉन्स, तो जवाब में, रिस्पॉन्स मतलब जवाब में, और ब्रेज मीन्स वैसे तो मसलना होता है, लेकिन इस मसलन में जो गधा है वो बाहर आता है जैसे ही सरपंच उसको आवाज़ लगाता है। फर्स्ट पंच कहता है सो दिस इज ट्रक साहब, अच्छा तो ये है आपके ट्रक साहब। मोहन कहता है सर ही कैन टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार। कहता है कि सर इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक ट्रक के बराबर लोड के कपड़े अपने ऊपर लाद लेता है और एक मोटर कार की तरह तेज है, दौड़ता है। देयरफॉर आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, और इसीलिए मैंने इसको ट्रक साहब नाम दिया है। मास्टर जी कहते हैं बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, परंतु इसकी जो भाषा है उसका व्याख्यान कौन करेगा, यानी कि उसको इंटरप्रेट कौन करेगा। तो मास्टर जी के जवाब में मोहन कहता है मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डिपोज्ड दैट यू टेंट असेस ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेन इन देयर कंपनी। तो वो कहता है कि मास्टर जी आपने अभी अभी बयान दिया था, पहले ही आप बयान दे चुके हो कि आप गधे को बहुत अच्छे से जानते हो और पूरा दिन जो है उनके साथ बिताते हो स्कूल के आसपास। येट यू कांट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ अस, और अब आप बोल रहे हो कि आप गधे की भाषा समझ नहीं सकते। तो मास्टर जी इसके जवाब में खड़े हो जाते हैं, स्टैंड्स अप क्वाइट एनरेग्ड, मीन्स खफा होकर या गुस्सा होकर वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सी सर हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी टाइम एंड अगेन। तो देखिए सर ये लड़का किस तरह से मेरे ऊपर मीन्स मिट्टी डाल रहा है, यानी कि मेरे ऊपर कीचड़ लगा रहा है, और ये पहले भी कर चुका है और दोबारा से कर रहा है। इज दिस द वे ए पंचायत फंक्शंस, क्या यही तरीका होता है एक पंचायत के काम करने का। बाय प्रोड्यूसिंग एन अस एज हिज विटनेस ही इज मेकिंग ए फूल नॉट ऑफ मी बट ऑफ द पंच एज वेल। तो वो कह रहा है कि ये अपने विटनेस के तौर पर, अपने गवाह के तौर पर जिस तरह से गधे को लेकर आया है, तो ये ना केवल मुझे मूर्ख बना रहा है बल्कि पूरी पंचों को भी मूर्ख ये बना रहा है। तो सरपंच जी कहता है कि मास्टर जी प्लीज़ बी कंपोज फॉर ए वाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट। तो वो कहता है कंपोज मतलब कि बने रहें, या यहाँ पर बनाना होता है या रचना करना, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं सरपंच, इसका मतलब जो निकल रहा है वो कह रहा है कि सरपंच जी कुछ देर के लिए आप बने रहिए, जैसे हो वैसे ही रहिए, और आप देखिए कि आगे प्रोग्रेस क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। टू मोहन, और फिर मोहन से कहता है सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब। तो कहता है कि मोहन तुम बताओ कि इसका डिपोजिशन यानी कि बयान देने का तरीका क्या रहेगा, ये बयान कैसे देगा आपका जो ट्रक साहब है वो। तो मोहन इस पर रिप्लाई करता है टेक्स द टॉवेल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर, अपने कंधों पे रखा टॉवेल निकालता है, एंड टाइज इट इनटू नोट्स, और उसमें गठान लगा देता है दोनों किनारों पर, टू मेक इट रिसेंबल ए गार्लैंड, और इसको रिसेंबल करके क्या बना लेता है इसकी, यानी कि एक गार्लैंड यानी कि एक माला की तरह इसको बना लेता है। और कहता है कि सर ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक, कि ये जो ट्रक साहब है ये खड़े रहेंगे एज ए विटनेस यहाँ पर, और कोई भी व्यक्ति, दोनों पार्टी में से जो भी व्यक्ति इसके गले में ये जो टॉवेल है, इसकी जो गार्लैंड मैंने बनाई है यानी कि माला जो बनाई है कपड़े की, ये उसके गले में जो डाल देगा वो ही उसका मालिक होगा। तो सरपंच कहता है फाइन, ठीक है फिर। व्हाट ए नाइस सजेशन, कितना अच्छा तुम्हारा विचार है, कितना अच्छा तुम्हारा सजेशन है। कांचेदी प्लीज होल्ड दिस गार्लैंड एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब स्नेक, वी शैल वॉच। तो सरपंच जो है वो कांचेदी जिसके ऊपर चोरी का आरोप है उससे कहते हैं कि तुम ये गार्लैंड यानी कि ये जो टॉवेल से बनी हुई माला है इसको लो और ट्रक साहब के गले में डाल दो, हम देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे कि क्या होता है। तो कांचेदी कहता है एज यू प्लीज, जैसा आप कहें सर। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड एंड मेक्स फुटाइल अटेम्प्ट्स रिपीटेडली टू पुट इट राउंड द नेक ऑफ द अर्स, और वो आगे बढ़ता है गार्लैंड को लेकर, और फुटाइल मीन्स व्यर्थ के प्रयास जो है वो रिपीटेडली यानी कि बार बार करता है गधे के गले में वो
गार्लैंड डालने के लिए। एंड एप्रहेंसिव ऑफ इट्स किक स्विंग, एप्रहेंसिव का मतलब होता है भयभीत होना, यानी कि डर जाता है उसकी किक से, यानी कि गधा लात मारने लगता है और उससे वो डर जाता है। स्विंग्स बैकवर्ड और पीछे जाके गिर जाता है। एंड फॉल्स ऑन द डेज, डेज मीन्स जो मेज होती है या जो मंच होता है उसके पास आकर गिर जाता है। देन हैविंग रिसीव्ड ए किक फ्रॉम द अर्स, और फिर गधा की जो लात है उसको लग जाती है। ही स्टार्ट्स वेलिंग मीन्स रुदन करने लगता है, रोने लगता है, बिटरली काफ़ी कड़वाहट भरे कटु शब्दों में। ऑन द डेज, डेज कर पड़ा हुआ, और कहता है ओ गॉड, अरे ईश्वर, दिस अर्स हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी, इस गधे ने तो मुझे मार ही डाला। तो इस पर मोहन का रिएक्शन क्या रहता है? मोहन रशिंग अप, मोहन आगे दौड़ते हुए आता है, कहता है व्हाट हैपन टू यू, क्या हुआ है तुम्हें? एग्जामिन्स हिम, उसको निरीक्षण करता है और कहता है ओ यू आर सेफ, तुम तो सुरक्षित हो। वेल इफ़ यू अप्रोच एन अच्छा, अगर तुम एक अनफैमिलियर यानी कि अनजान गधे को अप्रोच करोगे या उसके पास जाओगे तो यू आर बाउंड टू रीप सच ए कंसिक्वेंस, तो तुम्हारा हश्र यही होगा, यानी कि तुम जो कर सकते हो तुम्हें यही मिलेगा अगर आप अनजान जानवर के पास जाओगे। टेल मी, अब मुझे बताओ, कुड यू स्केप ए सेवर जॉल्ट, क्या तुम नहीं करते? मतलब सेवर जो वर्ड है उसका जो मीनिंग निकल रहा है गंभीर, और जॉल्ट मतलब कि एक तरह से झटका। अब तुम बताओ कि क्या तुम इस गंभीर झटके से बाहर निकल सकते थे, यानी कि तुम निकल सकते थे पहले और अब तुम निकलना मतलब तुम फंस गए हो इस गंभीरता में, है ना? कि जब पहले तो जब तुम पहले ही अगर ये गधा मुझे दे देते, यानी कि हम मान लेते तुम्हारी गलती, तो शायद पंचायत नहीं बुलानी पड़ती और अब सब लोगों के सामने तुम्हें इंसल्ट होना पड़ेगा। तो सरपंच जो है वो कहते हैं मुखिया जी से, मुखिया जी प्लीज़ गिव हिम फर्स्ट एड, इसको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाइए। टू मोहन, और फिर मोहन से कहता है कांचदीज एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द अर्स, और कहता है कि कांचेदी का जो परीक्षण था वो तो पूरा हुआ, अब तुम ये गार्लैंड उठाओ और इस गधे के गले में डालो। मोहन कहता है ऑल राइट सर, जैसा आप कहें सर मैं कर देता हूँ। गोज, वो जाता है, एंड हैविंग पुट द टॉवेल गार्लैंड राउंड द अर्स स्नेक ड्रैग इट अप टू द डेज केयरसिंग, और वो क्या करता है गधे के गले में वो जो माला है उसको डाल देता है और फिर उसके बाद उसको लेकर कहाँ पर आ जाता है, ड्रेक्स मतलब निकाल कर लाना, अप टू द डेज मीन्स मंच तक ले आता है। केयरसिंग, केयरसिंग का मतलब होता है कि प्यार से, ठीक है, प्यार से वो ले आता है। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, और जो दृश्य है, साइट मीन्स दृश्य, उस दृश्य को देखकर प्रेजेंट पीपल जो होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उपस्थित, वो क्लैपिंग यानी कि ताली बजाना शुरू कर देते हैं। और मोहन कहता है हियर इज़ माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, ये रहा मेरा गवाह ट्रक साहब। हुएवर लाइक्स में हैव हिज कंपनी हियर, कौन चाहता है इसको, इसकी कंपनी मतलब इसका साथ कौन चाहता है, और कोई इससे मिलना चाहेगा? सरपंच बोलता है ओ आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, नहीं नहीं मैं तो इससे डर गया हूँ, ये लात मारता है। हिज डिपोजिशन इज ओवर, अब इसका बयान पूरा हुआ। टेल हिम टू मूव अवे, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, और अब मैं अपना जजमेंट क्या करूँगा, प्रोनाउंस मीन्स मतलब सुनाऊँगा, कहूँगा। विस्पर्स विद द पंच, पंच के साथ विस्पर मीन्स डिस्कस करता है, अनऑडिबल मीन्स दूसरों को सुनाई नहीं दे ऐसे। So a number of witnesses appeared for Kanchidilal in this case as against a solitary one in favor of घासीराम। कहते हैं कि कांचेदी के पक्ष में कई सारे गवाह प्रस्तुत किए गए और उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विरुद्ध घासीराम का एकमात्र, सॉलिटरी मीन्स एकमात्र जो है अकेला गवाह उसके फेवर में आया। येट आई हैव कम टू द डिसीजन, और फिर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ दैट कि द अर्स बिलोंग्स टू घासीराम, की गधा जो है वो घासीराम का है, एंड नॉट टू कांचेदीलाल, ना कि वो कांचेदीलाल का है। बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज़ रिलायबल इन द मैटर, और इस पूरे केस में, इस पूरे मैटर में, मामले में जो रिलायबिलिटी है यानी कि रिलायबल यानी कि विश्वसनीयता है वो किसकी है, केवल घासीराम के गधे की ही रही है। मास्टर जी इसके ऊपर क्या कहते हैं, इट इज़ योर जजमेंट, क्या यही आपका न्याय है, दैट की
द वैल्यू ऑफ एन अर्स इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मैन, कि एक गधे की जो कीमत है या गधे की जो वैल्यू है एक इंसान से ज़्यादा है, क्या यही आपका न्याय है? सरपंच बोलते हैं, इज़ देयर एनी डाउट ऑफ अबाउट इट, क्या आपको इसमें कोई संदेह है? मास्टर जी कहते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? तो सरपंच कहता है, द सिंपल लॉजिक, ए मैन कैन लाई वेयर इज एन अर्स कैन नेवर डू सो, कि एक इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन एक पशु जो होता है, एक गधा जो होता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। डू यू फॉलो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो कहने का मतलब है कि पूरा जो प्ले है हमें ये सजेस्ट करता है कि थ्रू द मनी मीन्स पैसे के थ्रू जो है वी कैन परचेज टू एनी पर्सन, हम किसी भी व्यक्ति का जो बयान है वो खरीदा जा सकता है। बट जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है या प्रकृति के बनाए हुए जो पशु और जीव होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक मटेरियलिस्टिक जो पर्सन होता है, ठीक है, जो लालची लोभी लोग होते हैं उनका ही काम होता है झूठ बोलना। सो ईमानदार रहिए, अपने निश्चल रहिए, निष्कपट रहिए, यही स्टोरी हमें सब कुछ सिखाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो की जो स्टोरी है, जो आपका प्ले है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, सीखने के लिए भी लाइफ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के लेसन्स आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच।